बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का नया टॉपिक फाइनेंशियल रिजल्ट सेंचुरी पेपर एंड बोर्ड मिल लिमिटेड का जो भी रिसेंटली आया है उसका इसके शेयर पर क्या फ़र्क पड़ सकता है। क्या ये वक्त है कि हम इसके शेयर को ख़रीदें। इसके साथ मोहम्मद अब्बास जट। हमारी वीडियो को पसंद आने पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। यही हमारी इस वीडियो की कीमत है आपकी तरफ से। जुलाई टा सितंबर 2020 ये जो क्वार्टरली रिजल्ट आया है इसके दौरान कंपनी ने तकरीबन 60,404 मीट्रिक टन की पैदावार दी है, जो कि गुज़श्ता साल तकरीबन इसी मुद्दत में 57,348 थी और पिछली जो सरमाई है वो 56,548 थी। उसकी बनस्बत कंपनी जो सी है सेल्स के मामले में ग्रो कर रही है। कंपनी ने इसी मुद्दत के दरमियान जो हम बात कर रहे हैं जुलाई से सितंबर, इसमें 54,275 मीट्रिक टन की फ़रोख्त की है, जो कि पिछले साल इसी दौरान में 48,509 मीट्रिक टन थी। यानी कि उसके लिहाज से भी इसमें इजाफा हुआ है कि पीछे 54 थी अब 48, पीछे 48 थी अब 54 है। तकरीबन उसमें 6,000 मीट्रिक टन का इजाफा हुआ है पिछले साल की निस्बत अब में। दिस मीन के कंपनी की जो सेल्स वैल्यू हैं वो बढ़ती जा रही हैं। इस वक्त जो कंपनी की सेल वैल्यू है वो तकरीबन 6,444 मिलियन रुपए बढ़ गई है, जो कि पिछले साल इसी मुद्दत में 5,372 मिलियन और जो पिछली समाई गुजरी थी उसमें 5,888 मिलियन रुपए थी। और इस मुद्दत में कंपनी ने तकरीबन 1,294 मिलियन रुपए का मजमूई मुनाफा कमाया, जो कि गुज़श्ता साल इसी मुद्दत में 652 मिलियन रुपए था, उससे डबल है। 652 रुपये से इस वक्त इसका 1,294 मिलियन रुपए का मुनाफा वो डबल के करीब चला जाता है। अगर हम इसका जायज़ा लें, इसकी जो रिपोर्ट इसी समाई में पिछले साल थी सितंबर 30 2019 में, और अब सितंबर 30 2020 में क्या फ़र्क पड़ रहा है। इसकी सेल्स जो नेट हुई वो तकरीबन 5.3 मिलियन हुई, जबकि पिछले साल और अब इसकी हुई है 6.4 मिलियन, जो मैं अभी आपको पहले भी बता चुका हूँ। और इसका ग्रॉस प्रॉफिट 652 था, 6,52,000, लेकिन अब इसका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 1.2 मिलियन है, जो पिछले साल की निस्बत बड़ा है, कम नहीं हुआ, ऑलमोस्ट डबल हुआ है। जनरल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिव बढ़ रहे हैं। डेफिनेटली जब आपकी सेल बढ़ती हैं तो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिव भी बढ़ते हैं। सेलिंग जो एक्सपेंसेस हैं वो भी बढ़ेंगे और इसके अलावा जो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं वो भी बढ़ते हैं। इस पीरियड के दौरान जो उसको प्रॉफिट हुआ है वो उसके ईपीएस में तकरीबन 400 गुना इजाफा हुआ है इसके ईपीएस में। पहले इसका ईपीएस था 0.96 और अब इसका जो ईपीएस है वो 4.52 है। एक मैसिव इंक्रीज है इसके ईपीएस के दरमियान कि जो 0.96 था वो 4.52 पे चला गया। और जो इसका प्रॉफिट बढ़ा है फॉर द पीरियड वो 140 से लेकर और 663 पर है। इसका प्रॉफिट है वो भी बढ़ रहा है, वो भी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। अगर हम एक नज़र डालें इसके फाइनेंशियल्स के ऊपर, तो उसके फाइनेंशियल जो Q1 में 2021 के जो भी रिसेंटली है और Q3 2020 के, उसके हिसाब से जो इसका ईपीएस है उसमें भी इजाफा हो रहा है। पहले इसका ईपीएस था 2.51 और अब इसका ईपीएस आ रहा है 4.52। अगर Q2 में 2020 के देखें उसमें था ईपीएस इसका 3.08। तो इसका ईपीएस जो सा मुसलसल ग्रो कर रहा है, कम नहीं हो रहा, मुसलसल बढ़ता जा रहा है। और अगर हम इसकी रेशो पे नज़र डालें एक कि रेशो के हिसाब से ये किस तरह चल रहा है, तो आपको यहाँ पे क्लियरली नज़र आ जाएगा कि 2018 में, 19 में और 20 में इसकी रेशो में और प्रॉफिट मार्जिन में क्या फ़र्क पड़ रहा है। 2018 में जो इसका ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन था वो था 13.21, 19 में 11.97 कम हुआ है और उसके बाद 20 में इसका ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन 16.17 है। दिस मीन के 2020 में इसकी सेल्स के साथ साथ बाकी तमाम चीज़ों में भी इजाफा हो रहा है।
और अगर इसका नेट प्रॉफिट देखें तो 2018 में, पिछले 3 साल का मैं कंपेयर कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जा रहा, 2018 में जो इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन था वो 5.23 था, जो 2019 में कम हो गया 3.98 आ गया, और अब इसका 2020 का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो 6.25 है, कि 2018 की निस्बत भी इसका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। ईपीएस में जो ग्रोथ आई है वो 2018 में 70.77 थी और 2019 में माइनस में थी, और अब इसकी जो ईपीएस ग्रोथ है वो 78.45 है, जो इसकी ईपीएस ग्रोथ है वो भी मुसलसल बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। अगर हम इसके एक एनुअल रिजल्ट पे नज़र डालें कि 2018 में जो इसकी सेल थी वो तकरीबन 18.96 थी, 2019 में ये 22.24 थी, और अब इसकी जो सेल्स हैं वो 24.344 हैं। सेल भी इसकी मुसलसल बढ़ रही हैं। जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन था वो 2018 में 991 था, 2019 में 884 हो गया, और अब जो इसका प्रॉफिट है उसमें एक मैसिव इजाफा है जो कि 1.521 है, और जो इसका ईपीएस है वो 5.8 था पहले 2019 में, 2018 में 6.25 था, जो कि अब 10.35 के ऊपर क्लॉक कर रहा है, कि इसका ईपीएस भी पिछले साल की निस्बत डबल हो रहा है। अगर हम इसकी एक नज़र देखें पे आउट रेशो के ऊपर, पे आउट के ऊपर कि ये पे क्या कर रहा है, तो इसने प्रीवियसली अभी रिसेंटली जो पिछला इसका सेशन था अगस्त 26 में जो इसने अनाउंस किया है अपना ईयरली, उसने 15% डिविडेंड दिया और 20% उसने बोनस शेयर इशू किए। बड़े अरसे के बाद इसने बोनस शेयर दिए, यहाँ पे 2013 के बाद फर्स्ट टाइम इसने बोनस शेयर इशू किए, तकरीबन 7 साल के बाद ये बोनस शेयर दे रहा है। अब एक नज़र हम इसके ग्राफ को देख लेते हैं सेंचुरी पेपर एंड बोर्ड मिल के। जुमे वाले दिन मैंने अभी आपको बता चुका हूँ कि इसने क्या कारकर्दगी अपनी दिखाई, ये कैंडल बनाई जो कि तकरीबन ग्रेवस्टोन डोजी है। ये आमतौर पर रिवर्सल पैटर्न होता है और जिसके बाद जो मार्केट इसका शेयर प्राइस का नीचे जाने की तवक्को होती है, लेकिन इसकी मेन वजह इसमें वॉल्यूम्स का ना होना है, कि इसमें वॉल्यूम्स नहीं थे जिसकी वजह से ये नीचे आए। आपने देखें कि अगर अगस्त सितंबर के अंदर यहाँ पे इसके ये शेयर प्राइस थी, जब 20% अनाउंस हुए तो उसके बाद इसकी प्राइस यहाँ पे खुली, ये तकरीबन 84-85 के पास ये प्राइस बनती है। अगर आप इस प्राइस को देखें, ये वाली प्राइस जोन सी है, ये तकरीबन 87.74 बनती है। उसके बाद अगले दिन इसकी प्राइस मज़ीद नीचे गई, जो तकरीबन इसने 86 को टच किया, और वहीं से इसको दोबारा जोन सा है वो बढ़ोती हुई, वहीं से ये वापस आना शुरू हुआ और दोबारा इस पॉइंट के ऊपर आ गया। ये इसका मैक्सिमम पॉइंट था 120। अब दोबारा इसमें फिर एक दफ़ा सेलिंग प्रेशर आया, जो मार्केट के साथ मार्केट ने जैसा शो किया था उसमें सेलिंग प्रेशर आया, और यहाँ पे इसने दोबारा अपना अप शो किया कि अब दोबारा मार्केट यहाँ से ये शेयर वापस जाने वाला है। यहाँ पे इसमें वॉल्यूम भी ग्रो हुए, वॉल्यूम भी बढ़े। अब एक नज़र देखते हैं कि ये जो स्टॉक है वो कहाँ तक जा सकता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इस वक्त यहाँ पे क्लॉक कर रहा है और इस वक्त इसने ग्रेवस्टोन डोजी बनाई है जो इसके लिए खतरनाक साइन है, लेकिन ये इस वॉल्यूम की वजह से, क्योंकि इसमें वॉल्यूम जो सा वो बहुत लोअर साइड पे है, वॉल्यूम इसमें इंक्रीज नहीं हो रहा, वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा। अगर आप इसको यहाँ पे बाय करते हैं इस पॉइंट के ऊपर मार्केट को खुलते साथ, मुझे उम्मीद है कि आपको इस सर्कल के अंदर 105 से 160 के अंदर आपको ये मिल सकता है, यहाँ पे इस सर्कल के अंदर। अगर आप इस एरिया के दरमियान में इसको बाय कर लेते हैं तो आपका स्टॉप लॉस जोन सा वो ये एरिया बन जाएगा। तकरीबन आप 100 का स्टॉप लॉस इसके साथ लगाएं, 100 के स्टॉप लॉस के बाद आपने इसको बाय करना है इस एरिया के दरमियान में। ये जो मैंने अभी आपको एरिया बताया ये वाला, दोबारा हाईलाइट कर देता हूँ, 105.54 से लेकर 108 के एरिया के दरमियान में यहाँ पे आप इसको बाय कर सकते हैं, इस एरिया में इसको बाय करें। और उसके बाद जो पहला टारगेट है वो इसका तकरीबन ये बनेगा 111 के पास में, ये वाला,
और सेकंड टारगेट इसका बनेगा 114 और 15 के दरमियान में। पहला टारगेट इसका ये बना लें, सेकंड टारगेट ये वाला एरिया बना लें, थर्ड टारगेट ये एरिया है। अगर ये इन तमाम एरियाज को सरपास करता हुआ जाता है तो उसका फाइनल टारगेट ये वाला एरिया बनेगा। ये तकरीबन 122 से लेकर 123 के दरमियान में बनता है। तो 120 आप फाइनल रख के आप इसमें काम कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे 105 में मिल जाता है तो 15 रुपये का इसमें मैसिव इंक्रीमेंट है, मैसिव चेंज है जो आप इसमें कमा सकते हैं इंशाल्लाह। तो ये वाले एरिया पे ध्यान करें। अगर इस एरिया के दरमियान में आपको मिल जाता है, अपना स्टॉप लॉस जोन सा वो 100 के ऊपर रखें और उसके बाद इसका नेक्स्ट जोन से हैं वो एरियाज को देखता जाएं। ये मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ तफसीली तौर पर। शेयर बुरा नहीं है, बहुत अच्छा शेयर है। तो इस शेयर में आप अपनी इन्वेस्टमेंट इस वक्त कर सकते हैं इस पॉइंट के ऊपर। मैंने आपको इसलिए तफसीलन ये समझा दिया है कि आप इसमें कहाँ तक जा सकते हैं, इसमें स्टॉप लॉस कहाँ पे लगा सकते हैं और शेयर जो सा मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा की उम्मीद, मज़ीद लॉन्ग की उम्मीद ना रखिएगा। बढ़ सकता है शेयर। अगर ये इस शेयर 122 और 123 के दरमियान में आ जाता है इस पॉइंट के ऊपर तो आप इसमें बैठ सकते हैं, लेकिन 116 और 115 का स्टॉप लॉस लगा के कि 115 और 116 का इसमें स्टॉप लॉस लगाएं। उसके बाद देखें क्या ये बढ़ने की ताकत रखता है। अगर इसमें वॉल्यूम इंक्रीज हो रहे हैं तो आप इसमें वेट करें, वरना आपने इस टारगेट को जब ये हिट करे 120 और 122 के दरमियान तो अपनी एक ट्रेड कंप्लीट कर लें। अब इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं आपके लिए बहुत दुआगो हूँ। मेरा और मेरे चैनल का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।